तो मैं एक ऐसे पराक्रमी योद्धा के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि वो पराक्रमी योद्धा जिसके एक आंख नहीं और एक हाथ नहीं और जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसको सैनिकों का भग्ना अवशेष भी कहते हैं। एक ऐसा स्वाभिमानी पुरुष जिसमें पराक्रम के गुण थे, राष्ट्रभक्ति के गुण थे, देशभक्ति के गुण थे, उदारता के गुण थे, मानवता के गुण थे, और वो स्वाभिमानी था। क्या वास्तव में राणा सांगा अजर अमर है और हिंदू पत कहलाने लायक है या नहीं है? शुरुआत से हम इनके बचपन की बात करें, जब ये स्थितियां थी, ये कि मैं राजा बनूंगा, ये कि मैं राजा बनूंगा, ये राजा बने, राजा बने, जब ये कहानी चली, तब ऐसी स्थिति के अंदर इनके जो चाचा जी थे जिनका नाम था सारंग देव, इनको एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भीमल गांव में एक चारण महिला, भीमल गांव पड़ता था भीमल, और चारण महिला थी जिसका नाम था बारी देवी के पास में ले आए। और बारी देवी को पहले से मैसेज कर दिया गया कि मेवाड़ के राजकुमार आ रहे हैं आपके पास में, और राजकुमारों का भविष्य देख करके आपको बताना है। घर में बहुत बड़ी कलह चल रही है, वो के राजा मैं बनूंगा, वो के राजा मैं बनूंगा। बारी देवी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की उनके लिए, और जब वो लोग आए, 2 भाई, उनके लिए सिंहासन रखे गए, 2 सिंहासन रखे गए, और बाकी के नीचे बैठने की व्यवस्था करवा दी गई। सिंहासन के ऊपर दोनों भाई जाकर के बैठ गए, 1 और 2 चढ़ते थे, और नीचे बैठ गए संग्राम सिंह, और इनको तो भी राजा की पड़ी नहीं थी, ये नीचे बैठ गए और सारंग देव जी पास में बैठे। इतने में कहा गया कि बारी देवी जी बताओ नहीं, इसमें से राजा कौन बनेगा? नीचे जो थी खाल बिछाई हुई थी शेर की, उसने कहा मेवाड़ का राजा तो वही बनेगा जो शेर की खाल पर बैठा है, वो तो पहले से तय हो गया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो तय कर दिया उसने, देख लो कौन बनेगा। पृथ्वीराज ने देखा कौन बैठा है, संग्राम सिंह। उसने तो आम देखा ना ताव, सीधा हाथ डाला किसमें? तलवार के अंदर। और जब तलवार में हाथ डाला तो इनको भी लगा, सूरजमल इनको भी लगा ये सूरजमल अलग और ये सारंग देव सूरजमल अलग, इनको भी लगा कि गलत हो रहा है और उनको भी लगा कि गलत हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने जैसे इनके ऊपर वार किया तो बचाने की कोशिश कर दी, सारंग देव ने अपनी गर्दन बीच में दे दी। ये लास्ट भक्त देखो ऐसे होते हैं, आहुतियां यूं देते हैं। देशभक्ति के यज्ञ में आहुतियां देने वाले लोगों को नमन किया जाता है। वे पीथल खग हाथा पकड़ सांगा कियो वार, सारंग झेले शीश पर उन पर सांग उबार। वो अपनी गर्दन कटा दी और इसने बचाने की कोशिश की। तलवार का वार इतना खतरनाक था कि राणा सांगा की एक आंख चली गई, एक आंख निकाल दी, काफी शरीर को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन उस समय हाथ नहीं कटा था, ये हाथ उस समय नहीं कटा था। राणा सांगा को बीच में पड़कर इस छोटे वाले भाई ने बचाने की कोशिश की। दोनों भाइयों ने आक्रमण किया, एक ने नहीं, दोनों ने अटैक किया। मानवता, उदारता, और यहां मैं आपको उदाहरण नंबर 1 बता देता हूं। इतना करने के बावजूद भी इन्होंने अपनी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकाली। बोलो, ये थे संग्राम सिंह, अपने भाइयों पर कोई वार नहीं किया। और वो उधर मारवाड़ की तरफ भागे, उधर पहाड़ियों की तरह निकले। अजमेर में स्थान पड़ता श्रीनगर, और श्रीनगर में एक राजपूत थे करमचंद पंवार, और वो डाकूगिरी का काम करते थे, लूटपाट का काम था उनका, अमीरों को लूटते थे, गरीबों में। उनके वहां पर चले गए, वेश बदल करके वहां रहने लगे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं संग्राम सिंह हूं। पीछे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी बारी देवी ने, वो तो सत्य निकली। पृथ्वीराज जहर के लड्डू खा करके इनकी मृत्यु हो गई। ये सिरोही के जगमाल देवड़ा, इनकी बहन आनंदाबाई की शादी की हुई थी। जगमाल जी देवड़ा को धमकी देने गए तो इनको जहर के लड्डू खाने से मृत्यु हो गई। इनका एक सोलंकी दोस्त था रतन सिंह, इनका एक सोलंकी दोस्त था। सोलंकी दोस्त से धोखे से ये जयमल मारा गया। पीछे किसी जानकारी मिली कि इनका बेटा जीवित है, जिसका नाम है संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह को ला करके करमचंद पंवार साथ में आते हैं, और करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी जाती है, और ये राजगद्दी पर विराजते हैं। और उस समय की अगर परिस्थितियां देखी जाए तो बड़ी विकट थी। गुजरात में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था मुजफ्फर शाह।
उस मुजफ्फर ने ईडर क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए मुबारिज उल मुल्क को भेजा था और मुबारिज उल मुल्क को कहा था कि मेवाड़ के सांगा को हराने की जिम्मेदारी तेरी है। और उस मुबारिज उल मुल्क के कुत्ता था, उसने मेवाड़ के राणा सांगा को अपमानित करने के लिए उसका कुत्ते का नाम सांगा रखा था और कुत्ते को हमेशा कहता था, अपने पास लेकर घूमता था, ये सांगा है। और इस बात को लेकर के राणा सांगा भी बड़े क्रोधित थे। फिर राणा सांगा ने इनके ऊपर आक्रमण किया, अहमदनगर तक इनके ऊपर आक्रमण होता है। अहमदनगर को इन्होंने लूटा था। अहमदनगर में जबरदस्त इनका आक्रमण था। वहां पर डूंगर सिंह चौहान और उसके बेटे कान्हा चौहान ने इतिहास रच दिया। जब अहमदनगर का दुर्ग खुल नहीं रहा था, तब डूंगर सिंह चौहान के बेटे कान्हा ने कहा था कि मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और आप हाथी से प्रहार करो। एक हुई थी हरावल प्रतियोगिता, वैसे वैसा यहाँ हुआ था। अहमदनगर का दरवाजा डूंगर सिंह के बेटे ने तोड़वाया था। उसी मुजफ्फर का एक बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह। उसी मुजफ्फर का बेटा था बहादुर शाह। अभी वनरक्षक में एक सवाल आया था कि चित्तौड़ के दिरते साके में आक्रमण किसने किया था। वो बहादुर शाह ने, वो तो मुजफ्फर हार गया। मुजफ्फर हारने के बाद उसने अधीनता स्वीकार कर दी, उसने अपना बेटा भेज दिया मेवाड़ और वो बहादुर शाह यहीं रहता था, मेवाड़ में रहता था। राणा सांगा की जो माँ, जिसका नाम रतन कंवर जाली रानी, वो उसको बेटे की तरफ पाल पोस करके बड़ा किया। उस बहादुर को वो बेटे की तरफ पालती थी। वो कहती थी ये मेरा दूसरा बेटा है, उस तरह से पालती थी। पाल पोस करके बड़ा किया। एक बार की ऐसी घटना है कि एक बार कोई भोजन पे बैठे थे। जब भोजन पे बैठे, कोई नर्तकी नाच कर रही थी। जब नर्तकी नाच कर रही थी तो उसको पसंद आ गई। उसने कहा कि नर्तकी बहुत अच्छा नाचती है, ये नर्तकी। तो दो राजपूत पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये नर्तकी हम अहमदनगर से लाए, उसको बहादुर को थोड़ा पिन लगाने के लिए हम अहमदनगर से लाए। परिवार पूरा वहां बैठा था, रानी साहब वगैरह सब बैठे थे और उनके सामने उसने उन दोनों राजपूतों के तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन दोनों को काट दिया उसने। काटते इतने में राजपूत उनके ऊपर आक्रमण के लिए जैसे अटैक करने लगे, रतन कंवरी और राणा सांगा की मां ने कटार निकाले के रुकिए, अगर बहादुर के कुछ हुआ तो मैं कटार खा के मर जाऊंगी। अगर बहादुर के कुछ हो गया तो मैं कटार खा करके मर जाऊंगी, इसको मत मारना, ये मेरा बेटा है, आप इसके ऊपर कैसे अटैक कर रहे हो। और उसी बेटे ने क्या किया बताओ। उसी बेटे ने चित्तौड़ का दूसरा साका करवाया, चित्तौड़ को रौंद डाला उसने। और उसके अंदर ये ज्वाला थी कि मैं मौका आना चाहिए बस। और ये सदियों से ये रहा है कि हिंदू हमेशा भावनाओं में बह गया, हमेशा सहिष्णुता में बह गया और उन्होंने हमेशा शरणागत की रक्षा की, उसका मान सम्मान किया, उसका कभी अपमान नहीं किया। और उसी बहादुर शाह ने आक्रमण किया, कर्णावती को जोर करना पड़ा। 1535 जोर करना पड़ा। बताओ ये घटना बहादुर शाह किसके समय की थी? विक्रमादित्य के समय की। विक्रमा और बहादुर शाह को पाल पोस करके मेवाड़ में बड़ा किया, बेटे की तरफ पाला, उसने फर्ज निभाया। देखो, लेकिन इन लोगों ने अपना फर्ज निभाया। खातौली के युद्ध की बात करें, खातौली के युद्ध में इनका एक हाथ कट गया। ये खातौली के युद्ध में कोई ऐसा वार हुआ इनके ऊपर कि इनका हाथ कट गया। और जब इनका हाथ कटा तो इन्होंने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। लो, इन्होंने कहा मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, धरती पर बैठ गए, जमीन पर। तब सरदार ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि खंडित मूर्तियों की कभी पूजा नहीं होती है। राज सिंहासन देव तुल्य लोग बैठते थे, राजा वगैरह बैठते थे ना, लोग इनके सामने नतमस्तक होते थे। ये देव तुल्य लोग होते थे प्रजा के लिए। अब योग्य हो अयोग्य हो उनकी मर्जी है, यह देव तुल्य होता था। इस राज सिंहासन को उन्होंने कहा खंडित, मैं खंडित हो चुका हूं। अब मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप किसी को भी राजा बना दो, आप जो चाहो उसको राजा बनो, मैं साथ दूंगा, मैं लड़ूंगा, अब मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तब सरदारों ने कहा कि अगर योद्धा और योद्धा के शरीर पर अगर हो घाव, वो योद्धा का श्रृंगार है, वो योद्धा का आभूषण है। आप भला ऐसे कैसे कह सकते हो? ये आप गलत कह रहे हो। और वास्तव में योद्धा के शरीर पर क्या होने चाहिए? घाव होने चाहिए। खातौली के युद्ध में और बारोड़ी
बाड़ी के युद्ध को बकरोल का युद्ध भी कहते, मैं नोट करवाऊंगा। उन दोनों युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। लोदी हारा, पास में पड़ोस में मालवा वाले हमेशा आक्रमण करते थे, महमूद खिलजी को हराया, उसको अपने यहाँ पर रखा, रखने के बाद में उसको छोड़ दिया था। महमूद खिलजी के यहाँ पर एक राजपूत सरदार बैठता था जिसका नाम था मेदिनी राय। मालवा का इतिहास आपको पता नहीं होगा। मालवा के इतिहास के अंदर शासक तो मुस्लिम होते थे, प्रजा हिंदू थी, और वहां का एक राजपूत सरदार था जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय इतना बलशाली हो गया था कि जनता, हिंदू जनता उसके पक्ष में हो गई थी। उसने उसको निकाल दिया। महमूद खिलजी सेकंड ने मेदिनी राय को निकाल दिया, तो मेदिनी राय ने समर्थन लिया सांगा का। सांगा सेना लेकर के जाते गागरोन, वो आ जाते सामने, इनके गागरोन में युद्ध हुआ था। 1519 का युद्ध हुआ, 1519 का युद्ध हुआ। नेक्स्ट 1519 के बाद में जब बाहर से सेना आती है जिसका नाम है बाबर, और पाती पर्वन परंपरा के तहत राणा सांगा कितनी बड़ी सेना लेकर के बयाना पहुंचे। बयाना में बाबर को हराया। 1 महीने का उसको टाइम मिल गया और वो चला गया कहां पर? खानवा में। खानवा में उसने युद्ध पद्धति चेंज कर दी और तोपों का प्रयोग कर दिया। तोपों के जब उसने गोले बरसाए, उस युद्ध का जब वर्णन किया गया इतिहासकारों ने कि राजपूत योद्धाओं ने और अन्य जितने भी इनका साथ देने वाले जो योद्धा थे, उन योद्धाओं ने तोप के जो मुंह थे उनके अंदर अपने सिर डाल दिए। आखिर क्या करें? सिर इसलिए डाले ताकि ये तोप निष्क्रिय हो जाए। अंदर घुस गए यूं, तोप को निष्क्रिय करो। अपनी बॉडी के ये जितनी हड्डियां, खून अंदर जाएगा ना, फूटेगी नहीं। पानी तो डाल नहीं सकते, पानी कहां था जो पानी डाल के इसको बंद करे? अंदर घुस जाओ। राणा सांगा तक ये जब बात पहुंची, तब राणा सांगा ने कहा क्या मुझे आगे चलना पड़ेगा। राजपूताने की सेना की एक बहुत बड़ी कमी रहती थी, उसमें जो सेना का जो सेना नायक होता था वो हरावल दस्ते में आगे रहता था, और यहां राणा सांगा ने गलती कर दी। और वो गलती क्या की? युद्ध का संचालन हाथी पर बैठ के नहीं करना चाहिए था। इन्होंने हाथी पर बैठ के युद्ध का संचालन किया, और उधर बाबर ने कुछ सैनिकों की टुकड़ी रिजर्व में रखी जो थे तीरंदाज कह सकते हैं, तीरबाज, निशानेबाज, उनको रिजर्व में रखा। और उनको कहा गया कि आप छुपके से जो नायक है उस पर वार करो, नायक को मार दो, सेना अपने आप भाग जाएगी। और उसमें से एक तीर ऐसा आके पड़ा, एक तो इनकी आंख नहीं थी और सिर के ऊपर आकर के तीर लग गया। ये मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होने के बाद में इनके हम शक्ल और वहां पर उपस्थित होते हैं झाला अज्जा। झाला अज्जा जी से बात की जाती है। झाला अज्जा ने मुकुट पहना। ये घटना हुई तो एक व्यक्ति को लगा कि अब मौका आया हुआ बाबर से मिलने का। धोखेबाज एक धोखा 20,000 की सेना लेकर के सामने चला गया। उसका नाम क्या बताओ? सिलहदी तंवर। सिलहदी तंवर धोखेबाज सामने चला गया। वो बाबर की सेना में जाकर के मिल गया। अब ये मूर्छित हुए और उधर वापस हाथी पर बैठ के झाला अज्जा जी, और झाला अज्जा जी जब हाथी पर बैठे तो उनके तीरों के अटैक फिर वहां पर हुए। उन्होंने झाला अज्जा को मार दिया और इनको लेकर के बसवा नामक स्थान पर आए। बसवा दौसा में पड़ता है। बसवा दौसा में, बसवा नामक स्थान पर आए, और बसवा में होश नहीं आया तो थोड़ी देर वहां पर रुके। रुकने के बाद इनको होश आया तो इन्होंने पूछा कि मुझे कहाँ लाए हो? तो कि युद्ध में हम हार चुके हैं। और लाने वाले 2 व्यक्तियों के नाम भी पूछे गए। एक का नाम था मालदेव, दूसरे का नाम था अखेराज। सोनगरा नहीं, देवड़ा, सिरोही वाले। सोनगरा तो अखेराज महाराणा प्रताप के नाना जी थे, जयवंता के पिताजी थे। और ये वहां पर लाने के बाद इन्होंने सिर से पगड़ी उतारी, सिर पर कफन बांधा, कहा कि मुझे वहां ले जाओ जिस तरह बाबर जा रहा है। अब बाबर कहां जा रहा है? मेदिनी राय को हराने के लिए, महमूद खिलजी के निमंत्रण पर उधर जा रहा है। फिर कालपी नामक स्थान पर जाकर के इस स्वतंत्रता प्रेमी महान योद्धा को जहर दिया गया। इसको जहर दिया गया। पूरे मेवाड़ के इतिहास को आप लोग पढ़ लो। इस मेवाड़ के इतिहास में इतना साफ सुथरा इतिहास या तो इनका मिलता है, राणा प्रताप का मिलता है, और फिर मिलता है किसका? कुंभा का। इनके इतिहास को बहुत उच्च स्तरीय माना गया। उच्च स्तरीय इसलिए माना गया, मानवता के जितने गुण, दयालुता के जितने गुण, और जितने एक भाई के प्रति गुण, पितृभक्ति के गुण, वो सब इनके अंदर थे। जनता का लोकप्रिय नायक था ये।
इसलिए इस राजा को राजपूताने का नायक कहते हैं, राजपूताने का। उपाधि में कहेंगे कि कोई राजपूताने का नायक था तो राणा सांगा था। देखिए, जिसका चरित्र अच्छा नहीं, जिसके अंदर गुण नहीं, क्या जनता उसको पसंद करती है? कभी कभी नहीं करेगी उसको। ऐसे लोगों को आदर्श किसी ने नहीं माना, चाहे कोई हो। ये लोग इतने स्वामी भक्त होते थे, ये इतने जनता के प्रति हर दुख में साथ देते थे, हर कार्य में ये लोग साथ रहते थे और जनता में कई समस्या नहीं आने देते थे। ऐसे हुए थे एक पराक्रमी योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव थे। अब देख लिए स्थिति देखो। और एक आमेर का अपन इतिहास भी पढ़ते हैं। आमेर वालों ने आराम से बैठ करके वो सेवा की मुगलों की, और इन्होंने हाथ गंवाए तो किसी ने आंख गंवाई। हुआ नहीं हुआ? स्वतंत्रता की युद्ध लड़ने वालों का इतिहास इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो चलते हैं अपन आगे, और भी मैं आगे इसके साथ में कहानियों को जोड़ता रहूंगा। हेडिंग